दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वशीकरण या सम्मोहन। हालांकि मैं दोनों चीज़ें सिखाता भी हूँ और करता भी हूँ, ठीक है, लेकिन चीज़ अपनी शर्तों पे करता हूँ, ठीक है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे मेरे कुछ साधक रहे हैं या अभी भी हैं जो कि वशीकरण जैसी सम्मोहन जैसी चीज़ों को बहुत गलत मानते हैं। और वही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई बार उन्हें लगता है कि वशीकरण, सम्मोहन या फिर ऐसी चीज़ें अनैतिक चीज़ें हैं। तो उसी पर आज थोड़ा सा विचार विमर्श अपनी तरफ से, मतलब जो एक मेरी क्या राय है, मैं देना चाहूँगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं वो कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब उन्हें वशीकरण या सम्मोहन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वो करना नहीं चाहते। मैंने हमेशा उनसे कहा कि आप इस चीज़ से घबराइए मत, क्योंकि आप खुद साफ हो, आपको खुद पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और काफ़ी लोग मुझे ये लेक्चर भी दे जाते हैं कि मतलब अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने वशीकरण के बारे में मुझे बताया, वशीकरण का केस मुझे दिया, मुझे कहा कि आप मेरा वशीकरण कर दीजिए। पता नहीं मतलब कहाँ से यार, एक तो ऐसे लोगों का बढ़ता जा रहा है कांड, मतलब। तो मुझे पहले केस दिया, मैंने कहा ठीक है कर देंगे भैया, फिर बोलते हैं कि आप ऐसे गलत काम भी करते हो। अरे मैंने कि यार गलत क्या काम है भाई? भाई तुमने मुझे केस दिया, मैंने तुम्हें कहा ठीक है। अब तुमने अपनी तरफ से तो बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोली हैं कि मतलब जिनका वशीकरण करा रहा हूँ उनसे मेरा अच्छा रिलेशन है, ये है फलाना है ढिमका, ये है वो है, बस आप कुछ कर दीजिए मेरा। मतलब वशीकरण नहीं, एक तरह से ऐसा होता है कई बार कि रिलेशन हीलिंग होती है। कई बार रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो उसमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बोलने वाले लोग उसको वशीकरण बोल डालें। तो मैंने कहा तुम मुझे काम देने आए हो या फिर तुम अपनी लेक्चर वाली सुनाने आए हो, तुम आए क्या हो? तो वही है कि उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता था। अरे मैंने, तुम देखने वाले कौन हो भाई? तुम कौन हो और किस प्रकार से इन चीज़ों को अनैतिक बोल रहे हो? हैं? किस एक उद्देश्य से, भावना से या फिर किसी अधिकार से आप मतलब मुझे या फिर किसी को जज कर रहे हो? तो ऐसे लोग बहुत हैं। एक अजीब सी, चूँकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने थंबनेल्स पे से अपने सारे मेंबर्स हटा दूँ, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कॉल आने लगे हैं। और कॉल तो छोड़ो, मतलब पता नहीं क्या है कि कुछ लोग अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं या पता नहीं परेशान करने के लिए फ़ोन करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब कुछ लोग मुझसे फजूल सलाह लेने लग जाते हैं, मतलब वकील की सलाह मैं देने लग जाऊँ। अबे यार भैया, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा काम और तुम्हारी सलाह और देने लग जाऊँ? तो इसलिए इस प्रकार से कॉल करने से, इस प्रकार की चीज़ों से फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए नंबर दे देता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर अभी कहीं ना कहीं काम का, इन चीज़ों का या फिर मेरे चैनल का इतना लोड नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मैं गाइडेंस दे पाऊँगा, चीज़ें कर पाऊँगा। लेकिन अगर फजूल के नंबरों में ही, फजूल की इन पागलपंथी की बातों में ही अगर उलझना रहा तो फिर फ़ायदा क्या? क्या फ़ायदा? हालांकि मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो लोग अपने किसी कार्य के लिए या फिर अपने किसी एक, जैसे मेरे स्टूडेंट भी हैं तो वो कॉल करते हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई वो समय दे रहे हैं और वो सीरियस हैं चीज़ों के लिए। वो काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सीरियस हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये फजूल वाले जो है ना यार, ये लोग, इन लोगों ने भांग हो रखे है, बिल्कुल डंडा करके रखा हुआ है। और कुछ लोग तो ये समझिए सुबह 4 बजे भी कॉल कर देते हैं। एक दो बार आया है, हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ 8 बजे 9 बजे। अरे भैया तुम उठ जाते हो, मैं तो खुद सुबह को 4 बजे सोता हूँ, तो मैं तो 10-11 बजे उठता हूँ, तो मेरा तो ऐसे ही टाइम है। तो यही है कि एक तो चीज़ ये कि जितने भी लोग फजूल की कॉल करते हैं वो प्लीज़ कॉल मत कीजिए। आपने अगर फिर भी आपको लगता है कि पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। डायरेक्ट कॉल में क्या होता है कि
मुझे उठानी पड़ती है। मुझे लगता है कि चलो कोई व्यक्ति किसी काम से ही फ़ोन कर रहा होगा, या फिर कोई न्यू व्यक्ति फ़ोन कर रहा होगा, कुछ सीखना चाहता हो, समझना चाहता होगा, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो अपने अलग ही लेवल खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कॉल बंद कीजिए। हालांकि मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, आएंगी फिर भी, लेकिन मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि या तो मैं नंबर चेंज करूँगा। चेंज से मेरा मतलब है कि नया नंबर लूँगा जिसमें जो पर्सनल लोग हैं वही बात करें, जो लोग जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, या फिर जो कार्य ले रहे हैं, जो भी है। ठीक है, बाकी जो लोग कार्य लेते हैं या फिर जो मुझसे काम कराते हैं, उनके सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। कुछ लोग सीखते हैं तो वो फ़ोन कर सकते हैं, और कम से कम मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे पूछ करके फ़ोन कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन फजूल की चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं है। कोई क्यों टाइम निकाले इन चीज़ों के लिए, बताइए। कोई अगर व्यक्ति सलाह भी मांग रहा है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का फ़ोन आता है बड़े ही, चलो ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है हम दोनों का, चलो हमारा कोई चलो वो भी नहीं कि हाँ भाई वो कुछ लेन देन करके मुझसे कुछ सलाह ले रहे हैं, स्कैनिंग करा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें जेन्युइन होती हैं। चलो कुछ लोगों की वो चलो एक जेन्युइन बात करते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, अच्छा लगता है कि उनका समाधान हुआ। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं ना कि बिल्कुल अंट संट बातें, गवारियत वाली बातें, अध्यात्म होता तो गवारियत वाला अध्यात्म। ठीक है, तो वो लोग दूर रहें। बाकी देखिए, वशीकरण क्या होता है, देखिए वशीकरण या सम्मोहन कभी गलत नहीं होता है। बस आप ये देखिए कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, कि आप जो खुद कार्य अनैतिक कर रहे हैं, यानी कि देखिए इंसान चाहे कोई भी कार्य करे, अच्छा करे बुरा करे, उसको खुद को होश होता है, उसको खुद को पता होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि उसे अपना काम निकालना है, या वो बात अलग है कि उसको जो है उसको क्रोध में कर रहा है, गुस्से में कर रहा है, कुछ और कर रहा है। वो सबके अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन सही गलत आपको सभी व्यक्ति को पता होता है। अब जैसे मेरे कुछ साधक मुझसे बोल रहे थे कि ये चीज़ अनैतिक होती है, तो मैं कैसे करूं। जैसे एक व्यक्ति थे, अब उनकी पत्नी को ही उनको एक वशीकरण कराना था। वशीकरण क्या मतलब, वो बोल रहे थे कि ऐसे रिलेशन में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही, बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा ऐसे से कर लो, तो उन्होंने कहा ये तो अनैतिक है। मैंने कहा अनैतिक कहाँ से हो भैया। तो वही मेरा कहना है कि आप अगर खुद से किसी के साथ अनैतिक कर रहे हो तो ही तो अनैतिक होगा ना। भैया आपको तो पता है कि मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ का वशीकरण कर रहा हूँ, सम्मोहन कर रहा हूँ, आकर्षित कर रहा हूँ, ताकि वो कहीं ना कहीं जो एक मन मुटाव के कारण या किसी और कारण से वो व्यक्ति मुझसे दूर हो चुका है, गलतफहमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अनैतिक कहाँ से हो गया। जब आप खुद इस बात को बोल रहे हो कि अनैतिक है, इसका मतलब आप समझदार हो। इसका मतलब आप समझते हो कि हाँ, आप उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। तो इसलिए अगर आप खुद से दुरुपयोग नहीं करते हो तो ये कार्य अनैतिक नहीं होता। अनैतिक तब होते हैं जब आपने वो चीज़ कर दी लेकिन उसका आप फ़ायदा उठा रहे हो। और वशीकरण का मतलब कभी भी ये नहीं, जैसे वशीकरण एक शब्द जो है, हालांकि शब्द है, हालांकि वशीकरण का मतलब किसी भी चीज़ का वशीकरण हो सकता है। लेकिन आजकल जो एक सिस्टम जो बना रहे, जब वशीकरण का नाम आता है तो दो ही बस शब्द दिमाग में आते हैं कि लड़के ने लड़की का वशीकरण करा दिया, लड़के ने लड़के का वशीकरण करा दिया, तो यही चीज़ दिमाग में चलती है बस। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कई बार फैमिली मेम्बर्स का वशीकरण हो जाता है। क्योंकि जैसे कुछ होता है कि पेरेंट्स के बच्चे नहीं सुनते हैं, एक अलग ही वे में निकल पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है वशीकरण करके या उनके रिलेशन अगर ख़राब होते हैं तो रिलेशन हीलिंग करके उनको उनसे सम्मोहित कर दिया जाता है ताकि वो उनकी सुने समझे। अब पेरेंट्स तो भाई किसी का बुरा नहीं चाहते अपने बच्चों का, तो कई बार क्या होता है पति पत्नी में हो जाता है, तो पति पत्नी में। अब देखो वशीकरण जैसी चीज़ें गलत होती तो शास्त्रों में क्यों लिखी गई है, मतलब इतने सारे तंत्र मंत्र बने हैं, सब में भी खुद भगवान शिव ने भी इतने शब्दों में वशीकरण का जिक्र किया है कि आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये ठीक वैसे ही है। मैंने इंद्रजाल की किताब में एक वाक्य पढ़ा था कि छुरी जो होती है ना, छुरी का नहीं था उसमें उदाहरण, कुएं का उदाहरण दिया था। उसमें कहा था कि कुआं जो होता है ना वो शीतल जल पीने के लिए बनाया जाता है,
लेकिन अगर कोई उस कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेना तो कुआं बनाने वाली कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा अपना विवेक है कि तुम ज्ञान का क्या इस्तेमाल करोगे, अच्छा बुरा उससे भला करोगे कि तबाही मचाओगे। ये तुम्हारी अपनी सोच है, अपनी समझ है। बाकी दुनिया में ध्यान रखना, कितना भी ज्ञान बढ़ जाए, कितना भी कुछ भी बढ़ जाए, लेकिन अज्ञान अधर्म हमेशा ही रहेगा। ठीक है। अध्यात्म जिस प्रकार से ज्ञान फैलाता है उसी प्रकार से वो ज्ञानी अज्ञानी बनने में समय नहीं लगता है, वो अनैतिक काम भी करने लगते हैं। ठीक है। तो वही है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हो। देखिए नेचुरली भी तो आपके अंदर सम्मोहन वशीकरण है। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की है, जो भी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक पुरुष है। अब उसके अंदर देखिए क्या होता है कि उसके पास हाइट है, उसके पास रंग है, उसके पास बॉडी है, मसल्स हैं, उसके पास जो है ज्ञान है, समझ है, चेहरा है, तो वो क्या है, सम्मोहन तो है। मान लीजिए उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, सिर्फ चेहरा है, तब भी लोग आकर्षित हो जाएंगे, अरे यार क्या शरीर है। ठीक है। कई बार क्या होता है, ज्ञान होता है, समझ होती है, भले चेहरा नहीं है, तो कहते हैं यार ज्ञान है, तो आकर्षित हो जाते हैं। कई बार महिला होती है, रूप रंग अच्छा होता है, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भी तो वही तंत्र है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी पॉइंट पर वशीकरण कर रहा है, या सम्मोहित कर रहा है, या हो रहा है। तो गलत कहाँ से हुआ? बस ये गलत तभी है जब आप अपने विवेक को खो करके उसका दुरुपयोग करो। दुरुपयोग हर चीज़ का हो सकता है, हर चीज़ का। आपके पास छुरी रखी है, उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। आप उससे सब्ज़ी भी काट सकते हैं, आप उससे गला भी काट सकते हैं। ठीक है। तो हर चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। और इसीलिए जो लोग वशीकरण करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कई बार उनके दिमाग में चीज़ें होती हैं, मैं अनैतिक कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। बस पाप तभी होता है जब आप वास्तव में अनैतिक कर रहे हो। और अनैतिक क्या होता है वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर व्यक्ति को पता होता है। हर अनैतिक कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि मैं अनैतिक कर रहा हूँ। कुछ लोग क्रोध में कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमें मतलब नहीं है, हमें अपनी लाइफ से मतलब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान पर भी भरोसा नहीं करते। कुछ लोग नास्तिक टाइप के होते हैं, उन्हें लगता है कोई नर्क स्वर्ग नहीं होता है, या कुछ नहीं होता है, या फिर कर्मा ही नहीं होता है। एक तरह से हमें मतलब नहीं है, हम तो जो कर रहे हैं करेंगे। तो हर तरह के व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर मौजूद है, हर प्रकार की सोच मौजूद है, समझ मौजूद है। तो वही है कि इसलिए आप किसी भी चीज़ को गलत और सही नहीं कह सकते हो। बस आप खुद से ही ये तय कर सकते हो कि मैं क्या गलत है, क्या सही है। एक चीज़ जो आपके लिए गलत है, कल वो दूसरे के लिए सही हो सकती है। और जो चीज़ दूसरे के लिए सही है, वो आपके लिए गलत हो सकती है। तो आप किस चीज़ के पीछे पड़ोगे? आप किसकी मानोगे? नहीं मान सकते हो किसी की। दृष्टिकोण होते हैं बस देखने के। तो वही है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, हालांकि उनका मन साफ है, पवित्र है, तभी वो लोग ऐसा पूछते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि यह अनैतिक है, ये चीज़ें सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन मेरा काम था आपके अंदर से वो एक भ्रम को निकाल देना कि आप इस चीज़ के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप सही हो तो फिर, अगर आप खुद सही हो और आपको लगता है कि आप इस कार्य से किसी कुछ सही ही करोगे, तो फिर कुछ गलत नहीं है। ठीक है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक तंत्र क्रियाएं हैं, ये सब चीज़ अगर मान लीजिए गलत होती तो ये इसका निर्माण ही नहीं होता। ठीक है। बस गलत और सही आपके खुद के अंदर है, इसलिए खुद से तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाकी आपके लिए सही गलत आप खुद से ज़्यादा कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है। ध्यान रखना, आपकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कि दूसरा आपको बताएगा कि आपके लिए सही गलत क्या है। अपने विवेक का यूज़ कीजिए। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।
कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, कुछ और भी काम है, तो इस वजह से ऑडियोज़ में थोड़ी सी जो है लेट हो जा रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डेली या फिर जल्दी जल्दी आप सभी को ऑडियो दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, सिखानी है, समझानी है, बहुत कुछ है, ठीक है। और धीरे धीरे वो चीज़ें, मतलब ज्ञान का कोई अंत तो खैर है नहीं, ठीक है। और आप सभी का फिर प्रेम है, काफ़ी एक अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं वीडियो पर, सब चीज़ों पर, ठीक है। अच्छा लगता है कि काफ़ी लोग प्रेम करते हैं, काफ़ी लोग सम्मान करते हैं या फिर एक सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है। इसलिए मन भी करता है कि मतलब अपने ज्ञान विज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।